यूपी बिहार की फेमस रेसिपी लिट्टी चोखा और मेरी भी। और हाँ, इस वीडियो में मैं लिट्टी और चोखा दोनों की रेसिपी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले लिट्टी से शुरुआत करते हैं, जिसके लिए ले लिया मैंने 1 कप आटा, आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच भर के घी डाल दे रहा हूँ। बड़े बड़े चम्मच से 2 चम्मच डाला है। फिर 2 चम्मच घी डालने के बाद अब पहले तो बिना पानी के इसे अच्छी तरह से आपस में मिला लो। और फिर इसे आपस में मिलाने के बाद अब इसमें डाल दो थोड़ा थोड़ा करके पानी। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने के बाद इसे गूंथते भी रहो। और इसे तब तक गूंथो जब तक अच्छा सा आटा ना तैयार हो जाए। और फिर इसे गूंथने के बाद अब क्या करना है, ले लो बैंगन। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बैंगन लेने का कोशिश करना। फिर बैंगन पे लगा लेना कट। और जहाँ कट लगाया है उसे इस तरह से खोलकर इसमें मैं भर दे रहा हूँ लहसुन, हरी मिर्च। हरी मिर्च आप जितना खाना पसंद करते हो उतना भी डाल सकते हो, या फिर मेरी तरह 3 से 4 भी डाल सकते हो। और 5 से 6 लहसुन की कली डाल दिया है। फिर बैंगन और टमाटर दोनों भी तेल लगा लो और अब इसे गैस के फ्लेम पर इस तरह से भून भी लो। इन दोनों को तब तक भूनो जब तक ये दोनों एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। फिर गैस के फ्लेम पे बैंगन और टमाटर को भूनने के बाद ले लो 1 कप भर के सत्तू, आधा चम्मच लगभग बारीक कटा हुआ लहसुन ले लिया है और आधा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च भी डाल सकते हो, और बहुत सारा प्याज, धनिया और नींबू का रस। थोड़ा सा कलौंजी भी डाल दिया है, लगभग आधा चम्मच अजवाइन भी डाल दिया है, और सरसों का तेल। सरसों का तेल तो लगभग 1 चम्मच ही डालना। फिर डाल देना 1 चम्मच भर के अचार और टेस्ट के हिसाब से नमक भी। फिर इतना सब कुछ डालकर अब इन्हें हाथों से आपस में अच्छी तरह से मिला लो। फिर इन्हें इस तरह से मिलाने के बाद अब इसे ना साइड में रख दो। वैसे तो इसे लिट्टी में भरना है, पर उससे पहले आपको ये करना पड़ेगा। तो करना क्या है कि इसे ना पहले हाथों से कुछ इस तरह से फैला लो। फिर इस तरह से इसे फैलाने के बाद जो फिलिंग अभी अभी बनाई है अब उसे भर लो। ज़्यादा नहीं, 2 ही चम्मच डाला है। फिर 2 चम्मच डालने के बाद अब इसे इस तरह से धीरे धीरे करके पैक भी कर लो। और फिर इसे पैक करने के बाद अब इसे पकाना है कुकर में। तो इसे कुकर में पकाने के लिए क्या करना है, कुकर को पहले तो गर्म कर लो। फिर कुकर को गर्म करने के बाद डाल दो इसमें तेल, और तेल को ना पूरे कुकर में अच्छी तरह से फैला लो। फिर तेल फैलाने के बाद जिसमें इसमें फिलिंग भरी है उसे डालकर कुकर का ढक्कन लगा लो और फिर कम फ्लेम पर उसे पकने दो। और जब तक लिट्टी पक रही है तब तक चोखा की तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि जो बैंगन और टमाटर को पकाया था उसका छिलका निकाल कर इस तरह से काट लो। फिर इस तरह से इसे काटने के बाद अब उसे ना मैश भी करना है। पर हाँ, एक चीज़ बीच बीच में ध्यान देते रहना कि जो लिट्टी पकाने के लिए रखा है उसे ना पलटते पलटते भी रहना, ताकि ये दोनों साइड से बराबर पके। फिर ढक्कन लगाकर उसे पकने दो। और ये जो बैंगन टमाटर को छिल के काट लिया था अब उसे ना अच्छी तरह से मैश कर लो। और फिर मैश करने के बाद मैं इसमें आधा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दे रहा हूँ। साथ ही साथ टेस्ट के हिसाब से नमक, बारीक कटा हुआ धनिया। और अब इन सबको भी ना बैंगन और टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिला लो। और सबसे आखिर में मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। फिर इन सबको आपस में अच्छे से मिलाने के बाद अब लिट्टी को भी चेक कर लेंगे। और जब लिट्टी भी कुछ इस तरह से पक जाए तब दोनों को निकाल कर इन्हें गर्म गर्म सर्व कर लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेफ़ प्रतीक्स किचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो।